जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं न्यू मून एनर्जी के ऊपर, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी फील हो रही थी, तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो एनर्जी है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको करेक्ट एनर्जी चैनल कर सकें और ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है वो भी आपको बता सकूँ। जैसे कि न्यू मून पे माता रानी बाबा शिव लाइव लाए थे, तो लाइव में काफ़ी बातें हुई थी और काफ़ी चीज़ें शेयर हो गई थी, प्रेयर भी हुई थी। पर क्या हुआ कि न्यू मून के बाद काफ़ी डीएफ्स के मैसेज जो हैं व्हाट्सएप पे रिसीव हुए और कुछ एनर्जी भी फील हो रही थी, तो उस पर बात करना ज़रूरी है। तो बात ये है कि डीएफ्स जो है न्यू मून के बाद की जो एनर्जी आई, क्या हुआ, डीएफ्स ने जो इतना इनर वर्क कर रखा है, हीलिंग्स कर रखी हैं, तो इस टाइम पे उन्हें क्या लगता है कि वो पहले ऑल टाइम तो वेट कर, मतलब ऑल टाइम तो इस एनर्जी में रहती थी कि वो इनर वर्क कर रही हैं, हीलिंग्स कर रही हैं, ठीक है। फिर जो मुझे व्हाट्सएप पे डीएफ्स के मैसेज मिले, उनको पढ़ के और एनर्जी को फील करके जो मुझे लगा वो ये था कि उनको ऐसा मतलब लग रहा था कि मैं इतनी इनर वर्क एंड हीलिंग्स वगैरह कर रही हूँ और मुझे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे जो मुझे मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो ऐसा उनके क्वेश्चन से था। तो मैंने उन्हें यही बोला, ये न्यू मून की एनर्जी है, क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं मन में आपके एक्सपेक्टेशन ज़रूर होता है और विद एक्सपेक्टेशन आप क्या करते हो, इनर वर्क करते हो, हीलिंग्स करते हो। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, डिवाइन के साथ यूनियन, ट्रू डिवाइन सोल फैमिली के साथ यूनियन, जिसमें आपके डिवाइन पार्टनर आते हैं, वो होगा, क्योंकि ऐसा चैनल्स पे पहले बता दिया गया है कि इनर वर्क करने से ऐसा होता है। तो मेंटालिटी सेट हो गई है, माइंडसेट सेट हो गया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो जब कोई इनर वर्क एंड हीलिंग्स करना शुरू करता है या हीलिंग्स लेना शुरू करता है, तो उसका सबसे पहला यही प्रश्न होता है कि उसका यूनियन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यूनियन हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो उसके मन में सब कॉन्शियसली, भले ही वो उस चीज़ को फिजिकल वर्ड में रिप्रेजेंट ना करे, बट सब कॉन्शियसली वो बात जो है सेव हो जाती थी कि वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती थी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ भी नहीं रहता था, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है, जब न्यू मून फुल मून आता है, तो जो भी आपके सप्रेस इमोशंस होते हैं, वो चाहे कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, कोई भी इमोशन लिए हुए हो, वो आपके बस्ट आउट होते हैं, वो आपके बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वो आपको डिसबैलेंस कर सकते थे, ठीक है। मैं कर सकते थे ही बोलूँगी, वो आपको डिसबैलेंस कर सकते थे। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि डिवाइन फेमिनिन्स पहले तो न्यू मून और फुल मून पे एक्स्ट्रा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्स के टेस्ट होते हैं और यूनिवर्स के टेस्ट के साथ साथ जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, ठीक है, बस्ट आउट होते हैं। तो दूसरी बात मैं आपको आज ये बताना चाहूँगी कि ठीक है, आप इनर वर्क कर रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशन है, मानते हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी में हो, एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को, तो फील होता था, ठीक है। बट इनर वर्क का मतलब क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है, इनर मीन्स क्या होता है, इनर मतलब होता है अपने अंदर, वर्क मीन्स कार्य, अपने अंदर के लिए कार्य करना, अपनी अंतर आत्मा के लिए कार्य करना। आपके अंतर आत्मा में आप भी आ गए, आपके डिवाइन पार्टनर भी आ गए, ठीक है। अब आप कार्य किस लिए कर रहे हो, अपनी आत्मा को प्योर बनाने के लिए, अपनी आत्मा को सुधारने के लिए, अपनी आत्मा को जो मैली हो गई थी उसको साफ करने के लिए। आप यूनियन के लिए इनर वर्क नहीं कर रहे हो। यूनियन इज लाइक चेरी ऑन द केक, ठीक है, सुना है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसको कहते हैं। मेन बेनिफिट है आपकी आत्मा की शुद्धि, ठीक है। इनर वर्क का मतलब होता है आत्मा की शुद्धि करना, ठीक है, ठीक है। तो आत्मा की शुद्धि जब आप करते हैं, तो आप अपनी जो डीएमडीएफ एनर्जी है उसके लिए वर्क करना शुरू करते हैं, अपने को प्योर बनाने की कोशिश करते हैं, जो ब्लॉकेजेस उसको हटाने की कोशिश करते हैं। यूनियन और इनर वर्क का कोई लेना देना नहीं होता है। यूनियन इज एज अ गिफ्ट बाय डिवाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी आत्मा की शुद्धि जब हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली डिवाइन चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डिस्टॉर्टेड तो करेंगे नहीं,
ठीक है, क्योंकि आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी को रिमूव करने के लिए ही इनर वर्क एंड हीलिंग्स कर रहे हैं। तो आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि आपने कितना अपनी आत्मा पर काम कर लिया, कितनी आपकी आत्मा प्योर हो गई, कितना आप जो हैं आपको माया मैट्रिक्स ने हिलाने का प्रयास किया, कितने इल्यूजन ने आपको गुमराह करने का प्रयास किया, पर आप उनमें सफलता प्राप्त किए, आपने उनमें विजय हासिल की, आप उसमें हारने से परे रहे और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहे जिस पे ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। अगर आपने ये सोचा कि इनर वर्क हीलिंग्स करने का मतलब ऐसा है कि मुझे मतलब प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, शब्द खंडित रहेगा, आप लोग को समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मतलब जैसे कि डीएफ्स ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, तो इस चीज़ को इससे मतलब जोड़ के करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा जोड़ के करेंगे तो एक्सपेक्टेशन हमेशा बनी रहेगी, भले आप ऊपर से रखें या ना रखें, वो आपके इनर में वो फीड हो जाएगी, ठीक है, और वो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे बस्ट होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी, इनर वर्क का मतलब मैं अपने लिए कार्य कर रही हूँ, इनर वर्क का मतलब मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य कर रही हूँ, और जब मेरी आत्मा की शुद्धि होगी तो मेरी आत्मा की शुद्धता उन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगी जो मेरी आत्मा की वाइब्रेशन से मैच करेगी, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली सोचना होता है। एनर्जी इस टाइम काफ़ी हैवी एनर्जी फील हो रही थी न्यू मून के बाद डिवाइन फेमिनाइन्स की। हैवी एनर्जी में बहुत क्राइंग एनर्जी भी थी, ठीक है, और सैड एनर्जी भी थी, और जिसको कहते हैं अनसेटिस्फाइड एनर्जी, जिसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, सेल्फ सफिशेंसी नहीं होती, इस तरह की एनर्जी जो है फील हो रही थी। और एंगर की एनर्जी भी फील हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने एक बात कही थी, मैंने एक बार प्रश्न किया था, तो ईश्वर ने मुझसे एक बात कही थी कि कभी भी अपने इनर वर्क को मेहनत मत समझना, मतलब इनर वर्क जो आप कर रहे हो उसको मेहनत मत समझना, उसको अगर आप ईश्वर का प्रेम समझोगे, मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो ईश्वर का प्रेम पाने के लिए कर रहे हो, तो कभी भी आप अनसेटिस्फाइड नहीं होगे, कभी भी आप डिप्रेस नहीं होगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपने इतनी मेहनत की और क्या हुआ, ठीक है। तो क्या होते हैं जब हम ऐसा फील करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हम ये सोचते, अगर ये सोचते थे कि मेहनत कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, और आउटपुट क्या था, ठीक है, तो अगर हम ऐसा सोचने लगते थे तो वहाँ पे माया चांस लेती थी, माया चांस लेती थी मतलब इल्यूजन मैट्रिक्स आपको पकड़ने का प्रयास करते थे। देखो इतना इनर वर्क कर रहे थे, इतनी हीलिंग्स कर रहे थे, और ईश्वर का इतना सपोर्ट था, तो मतलब क्या आप मतलब वो आप क्योंकि उसने आपकी एक कमजोरी को, आपका माया मैट्रिक्स क्या है, आपके अंदर की कमी कमजोरी है, ठीक है, उसने आपकी कमी कमजोरियों को सुन लिया। क्या सुन लिया उसने, कि आप मेहनत कर रहे थे, कि आप कार्य कर रहे थे, और जबकि ये जर्नी तो डिवाइन से यूनियन की जर्नी है, तो इसको हम केवल ईश्वर का प्रेम पाने का साधन अगर समझ लें, और ईश्वर से प्रेम करने में कैसा थकना, क्या आप कभी अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनसे प्यार करने में कभी थकते हैं, नहीं थकते हैं ना, तो ईश्वर से प्रेम करने में कैसा थकना है। तो ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं कब से इनर वर्क कर रही थी, मैं कब से ऐसा कर रही थी, तो इसमें माया चांस लेगी, माया चांस लेगी, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन लो होगी। तो अगर आप ये सोचोगे मैं तो ईश्वर से प्रेम कर रही थी, ठीक है, मैं तो ईश्वर से प्रेम कर रही हूँ, ठीक है, और अपनी आत्मा की शुद्धि कर रही हूँ, तब क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, क्योंकि आप डिवाइन लव को रिसीव भी करेंगे और स्प्रिंकल भी करेंगे बाकी सभी आत्माओं के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही जानने की ज़रूरत थी कि न्यू मून की एनर्जी क्यों फील होती थी, और न्यू मून पे आपको ऐसा फील हुआ, मतलब कराया जा सकता था, जो चीज़ जो काम आपका बन चुका होगा उसको ऐसा फील कराया जाएगा कि वो अभी बना ही नहीं था, मतलब टोटली आपको अपोजिट फील कराया जाता था, ठीक है। तो जैसा भी आपको फील होता है, अगर आप बैलेंस्ड हैं, अच्छा फील हो रहा है, देन वेल एंड गुड। अगर आपको थोड़ा सा भी लो फील होता है, दैट मीन्स कि आपको माया आपके पास आने का प्रयास कर रही थी, तो माया को उसके घर भेज देना है, और हमें ईश्वर के घर में चले जाना है, जो कि परमात्मा है, ठीक है। हमारी आत्मा परमात्मा, हमारी आत्मा क्या है, एक जीव समझ लीजिए, और परमात्मा उसका घर है, ठीक है। तो हमारी आत्मा का परमात्मा घर है, तो हमें इस मेंटालिटी से चलना है कि हम ईश्वर का प्रेम पा रहे हैं,
हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं। जब ये चीज़ माइंड में रखेंगे तो कभी भी आप ऐसा डिप्रेस होकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे, चैनल पे नहीं करेंगे और आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी। तो न्यू मून की ये एनर्जी थी और माता रानी बाबा शिव ने जो आप लोगों को सोल्यूशन दिया, माया चांस ना लेने पाए, मैट्रिक्स चांस ना लेने पाए, इल्यूजन चांस ना लेने पाए, इसके लिए यही सोचना है कि ये हम किए जा रहे हैं, ईश्वर से प्रेम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जर्नी ईश्वर से प्रेम करने की है। बाकी सब कुछ जो इस जर्नी में मिलता है दैट इज़ चेरी ऑन द केक। ठीक है, तो यही मुझे आप लोग को बताना था। आई होप आप लोग ने पॉइंट को कैच कर लिया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी बाबा शिव ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी है और इतनी माइन्यूट और सीक्रेटिव जो है रीजंस आपको बताते हैं, जिससे आपकी जर्नी बहुत हद तक आसान होती है, ईजी होती है, जल्दी कंप्लीट होती है। इसके लिए वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस को ज़रूर लाइक किया करें और इसे डिवाइन सोल के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। आप माता रानी बाबा शिव के इस चैनल को 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और बन जाए हमारी सोल फैमिली का हिस्सा। ठीक है, टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।